ओम शांति। आज 19 सितंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने याद की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। यह तो है याद की यात्रा। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। आगे बाबा ने कहा, रोंग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डिटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। फिर बाबा ने हम सभी बच्चों में बल भरते हुए कहा, पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। आगे बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। तुम्हारा है ही यही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही यह रूहानी है। पहली पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्लाह पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, यह बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र अर्थात पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान दिया आज बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते
आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति।